यार जुगनू, पता है, बातों बातों में ही महीने बीत गए एंड बच्चों का एग्जाम सीजन भी आ गया। एंड एग्जाम सीजन के लिए एक एग्जाम सीरीज भी लेकर जा रहे हैं बच्चों के लिए, एंड वो आज ही स्टार्ट होगा। अरे, तेरे से बात करते करते ना एग्जाम सीरीज स्टार्ट हो गया। मुझे चलना है क्लास में भाई, चलो भाई मिलते हैं। तो यस, okay, we are here. It is time, and let's start our exam series. The last minute complete revision for all the super kids who are here. My name is Salman Khan, and today I am going to make you all master the topic of time and calendar students. तो पहले के जमाने में टाइम देखने के लिए यूज करते थे शैडो, सन का शैडो, वाटर, स्टोन्स एंड वॉट ऑल द थिंग्स, राइट। थैंक गॉड हम वो जमाने में नहीं हैं। हमारे पास से क्लॉक्स है ना, आपके घर के दीवार में भी है, मेरे हाथ में भी है, आपके फोन के स्क्रीन में भी है। सो द क्लॉक इज एवरीवेयर। बट देर आर टू डिफरेंट वेज ऑफ क्लॉक्स बच्चों, क्योंकि एक होता है एनालॉग क्लॉक जो आपके घर के दीवार पे है, जो आपको यहां पे दिख रहा है, जो मेरे हाथ में भी है। दिस इज ऑल्सो एन एनालॉग क्लॉक। एक और तरीके का क्लॉक आता है एंड दैट इज अवर डिजिटल क्लॉक, जो आपके फोन के स्क्रीन में है, जो आप लोगों के कुछ बच्चों के हाथ में भी होगा, स्मार्ट वॉच है ना, एंड आपके लैपटॉप स्क्रीन पे होंगे। सो दिस आर ऑल व्हाट डिजिटल क्लॉक, जिसको पढ़ने के लिए मेहनत नहीं करना पड़ेगा। अगर नंबर्स आता है तो आपको क्लॉक पढ़ लेंगे डिजिटल वाला, क्योंकि नंबर्स लिख के बताता है वो। बट बट चैलेंज कहां पे आता है? एनालॉग क्लॉक पढ़ने में। तो एनालॉग क्लॉक को भी जानना चाहिए हमें। सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट एंड आप सबको तो मजे आएंगे। तो लेट्स अंडरस्टैंड एवरीबडी। तो एनालॉग क्लॉक के अंदर यू नो इट ऑलरेडी कि एक राउंड शेप्ड क्लॉक होता है, उसके अंदर दो मेन हैंड्स रहते हैं। एक छोटा हैंड होता है, उसको मैं बोलूंगा आर हैंड, घंटे वाला हाथ, एंड एक और हाथ आता है दैट इज लॉन्ग हैंड, एंड दैट इज अवर मिनट हैंड। जैसे कि आप यहां पे देख सकते हो, आर हैंड इज पॉइंटिंग एट 3, मिनट हैंड इज पॉइंटिंग एट 12। तो ये कुछ एक आर बता रहा है। बाय द वे, जब मिनट हैंड 12 पे पॉइंट करता है एंड आर हैंड एग्जैक्ट नंबर पे पॉइंट करता है, इट इज अ परफेक्ट आर। यस, तो परफेक्ट आर को पढ़ना बहुत ही आसान है। राइट नाउ फॉर एग्जाम्पल, दिस इज 3 ओ क्लॉक। अगर 4 पे पॉइंट कर रहा है एंड मिनट हैंड 12 पे है, देन इट इज व्हाट 4 ओ क्लॉक। अगर 2 पे पॉइंट कर रहा है तो 2 ओ क्लॉक। समझ में आ रहा है सबको? परफेक्ट आर पढ़ना आसान है, यू नो दिस ऑलरेडी। नाउ मूविंग अहेड, अगर मिनट हैंड कोई नंबर्स पे पॉइंट कर रहा है, 12 पे नहीं कर रहा है, एंड आर हैंड जो है वो मूव होता जाएगा, ये दो कनेक्टेड हैं। when one hand is moving, other hand is also moving a little bit, छोटू छोटू सा बेबी स्टेप्स लेता जाएगा वो, ठीक है। सो नाउ कमिंग बैक टू हियर, मेरे पास मेरा जो मिनट हैंड है वो पॉइंट कर रहा है 1 पे। तो यहां पे हर नंबर्स के बीच में 5 स्मॉल लाइंस आते हैं, ईच लाइन टेलिंग दैट इट्स 1 मिनट। ओके, तो अगर 12 से यहां पे देखो 1 2 3 4 5 लाइंस हैं, मतलब 12 से 1 आने तक 5 मिनट्स हो गया। अगेन 10 12 लाइक 15 20 25 30 35, ऐसे 60 मिनट्स का एक पूरा सर्कल जाता है, ठीक है। सो नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि अगर मेरा मिनट हैंड 1 पे पॉइंट कर रहा है एंड आर हैंड इज स्लाइटली लोअर दैन 3, तो इट इज व्हाट 3:05 हो चुका है। तो मैं इसको कैसे पढ़ूंगा इंग्लिश में, कैसे पढ़ूंगा मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स के जैसे? वेरी सिंपल। क्या बोलते हैं पता है? 5 मिनट्स आफ्टर 3 o'clock। और अच्छे से कैसे बोलेंगे? इट्स 5 past 3, मतलब 3:05 हो चुका है। दैट इज वाई इट्स 5 past 3। अगर 10 पे पॉइंट करेगा मिनट हैंड तो इट्स 10 past 3। तो आपको एक सवाल होगा कि सर अगर ये है तो अगर 3 पे आएगा तो 15 मिनट्स होगा ना सर, यही बोल रहे होंगे आप लोग। वेल, बोल सकते हैं कि इट इज 3:15। एक और तरीका है, आसान सा, फ्रैक्शंस को भी लाते हैं इसमें। हम बोलेंगे इसको क्वार्टर, क्वार्टर पास्ट 3,
मतलब क्वार्टर का मतलब होता है 1/4, मतलब 60 मिनट्स होता है एक घंटे के अंदर। आई कम टू दैट इन सम टाइम, बट क्योंकि 15 मिनट हो चुका है, क्योंकि 1/4 हो चुका है, मैं बोलूंगा इसको quarter past 3। सिंपल है। अगेन 4 पे आएगा तो क्या बोलूंगा मैं, इट्स 20 past 3। एंड देन 5 पे 25 past 3। 6 पे आते ही 30 मिनट हो जाता है। 30 मिनट इज बेसिकली हाफ ऑफ अवर 1 आवर। तो मैं हाफ एन आवर बोल सकता हूं। मैं भी ये भी बोल सकता हूं कि इट्स 3:30, बट द स्टैंडर्ड वे ऑफ सेइंग दैट इज इट्स half past 3। समझ में आ रहा है आप सबको ना? इस तरफ बढ़ते हैं, 6 के आगे वाले नंबर से बढ़ते हैं। अभी देखो मजेदार चीज, 7 पे जब रहता है मिनट हैंड तो इट इज व्हाट 35 मिनट्स। लेकिन आप एक और एंगल से सोच के देखो, इस तरफ से सोच के देखो कि अगर आप सोचेंगे यहां से यहां तक क्या हो रहा है, 25 मिनट्स है। 25 मिनट्स टू वॉट, 25 मिनट्स टू 4 o'clock। मतलब क्या मैं बोल सकता हूं, इट्स 25 to 4। 8 पे आएगा तो मैं क्या बोल सकता हूं, इट्स 20 to 4, मतलब 20 minutes to 4। यहां पे आप देख सकते हो 2 बोलेंगे, 2 मतलब पहुंचने के लिए इतना मिनट। नेक्स्ट अभी 9 पे आएगा तो क्या हो रहा है, इसी एंगल से इस तरह से सोचो आप, इट इज व्हाट, इट इज 15 minutes to 4। ये भी बोल सकता हूं कि quarter to 4, है ना? समझ में आ रहा है सबको, मजा आ रहा है ना? चलो, quarter to 4 मतलब 15 मिनट तो 4 बजे, है ना? देन अगेन ये तो इजी है, इट्स 10 to 4, 5 to 4, again it will come to 12 and it is perfect hour, that is 4 o'clock boss। समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं अभी ना स्टूडेंट्स। एक चीज करना है, भूल गया मैं। देखो यहां पे एक चीज, देखो यहां पे मैंने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिया हूं। अगर आपको समझ में आ गया तो फटाफट से ट्राई कर दो अपने नोटबुक में। मैं भी लिखता हूं यहां पे 7:15। मेरे स्टूडेंट्स हो आप लोग, व्हाट वुड यू राइट? यू वुड राइट क्वार्टर पास्ट, नॉट 10, quarter past 7। नेक्स्ट कम 6:30, मतलब आधा घंटा हो गया 6 बज के। आई कैन से दैट इट इज हाफ, बीत चुका है, सो पास्ट 6। देन कम्स 9:45, क्योंकि 15 मिनट बचा है 10 के लिए। आई वुड से quarter 2, quarter 2, 2 is important here, 10। Then comes our 10:55. 10:55 is 5 minutes to 11. I would say 5 to 11। सिंपल है, समझ में आया सबको? Everybody understood? Super easy। चलो, I'm sure you all have got this one. I trust you all students. Let's move ahead and think of one more thing, कि हमारे दिन में 24 आवर्स होते हैं, बट क्लॉक के अंदर तो 12 आवर्स ही दिखाता है। मतलब एक दिन के अंदर 2 साइकिल चलते हैं क्लॉक के, है ना? दिस इज व्हाट वी हैव अंडरस्टूड। ना इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करें, उसके लिए भी 2 चीज हैं। एक हो गया ए एम, ए एम का मतलब होता है एंटे मेरिडियम, एंड एक और आता है पीएम। पीएम का मतलब होता है पोस्ट मेरिडियम। ओके, सो वी हैव एंटी मेरिडियम, पोस्ट मेरिडियम। ओके, मिड लाइक दोपहर के बाद, दोपहर से पहले। ओके, दिस इज व्हाट इट मींस। सो नाउ कैसे डिफरेंशिएट करें इसको? वेरी सिंपल, मिडनाइट से लेके आफ्टरनून 12 तक, 12 तक, रात के मिडनाइट, सो 12 रात के 12 बजे से दिन के 12 बजे तक हम बोलेंगे ए एम। जब वो 12 बजेगा दोपहर वाला, तो मैं उसको बोल दूंगा 12 PM। तो 12 PM टू 11:59 PM, एंड फिर आता है 12 AM टू 11:59 AM। ठीक है? सो नाउ इसको थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं, बहुत ही आसान है ये बच्चों। ओके, सो नाउ 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 लेट मी टेक यू टू दिस। देखो
यहां पे क्वेश्चन है, इफ इट इज 12 o'clock इन द नून, आफ्टरनून का बात कर रहा हूं मैं, दोपहर का बात कर रहा हूं, तो मैं क्या लिखूंगा, पोस्ट मेरिडियम, PM फॉर व्हाट, 12 o'clock इन द नून, नून मतलब दोपहर वाला, एंड देन 12 o'clock इन द मिडनाइट, शाम वाला जो रात में जो होता है ना 12 बजे, उससे मैं लिखूंगा 12 AM एंटे मेरिडियम, एंड क्यों, क्योंकि ये है मेरा मिडनाइट वाला, ठीक है। तो स्टूडेंट्स लेट मी टेल यू वन थिंग, अभी मैं इवनिंग हो रहा है यहाँ पे, अभी अभी मैं स्नैक्स खाकर आया, मस्त स्नैक्स मिलता है यहाँ पे, एंड द टाइम इज 5:40। तो मुझे क्या लिखना चाहिए, आप लोग मुझे चैट बॉक्स कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि इवनिंग है, 5:40 हो चुका है, तो इवनिंग का 5:40 के लिए मुझे क्या लिखना चाहिए। अगर तो सोच रहा है कि सर ये AM है, गलत बात, AM में मैं उठता हूं, 5:40 सुबह, 5:40 AM में उठता हूं, ओके। अभी हो रहा है इवनिंग, 5:40 PM होगा, ये समझ में आ रहा है आप सबको। चलो ऑसम। नाउ एक और सवाल है यार, यार जुगनू है ना, जुगनू ने मुझे बर्थडे पार्टी पे बुला रहा है, जुगनू बोल रहा है कि तू कल आ जाना लोकेशन पे 9 बजे। कौन सा 9 बजे, रात के 9 बजे, सुबह 9 बजे, कैसे पता चलेगा मुझे, इसका कुछ तो हल करना चाहिए ना, क्योंकि यहाँ पे AM भी नहीं बताया उसने, PM भी नहीं बताया, तो मैं कैसे अज्यूम कर लूं कि वह शाम का 9 बजे बुलाया होगा या फिर सुबह के 9 बजे बुलाया होगा। इट इज डिफिकल्ट फॉर अस टू अंडरस्टैंड। तो इसीलिए ये चीज बहुत बार आपने देखा होगा, रेलवे स्टेशन में भी होता है, आपने टिकट बुक कर लिया एंड आपको पता है कि यू हैव टू गो एट 10 o'clock। समस्या ये है कि आपकी ट्रेन बुकड है रात के 10 बजे, बट आप सुबह 10 बजे पहुंच गए, हो गया ना मसला। तो क्या करेंगे हम, 24 आवर्स वाला क्लॉक सिस्टम यूज करेंगे, बहुत ही आसान है, very very easy it is, you're going to enjoy it, and this time system is mostly used in railway stations, airport, defense। तो next time जब आप रेलवे स्टेशन या फिर एयरपोर्ट जा रहे हैं, डू चेक द टाइम, यू विल अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। मैथ को एक्सप्लोर करते हुए सीखना चाहिए, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई एम डूइंग। सो लेट मी टेल यू ऑल, वेरी 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 सिंपल बच्चों, ठीक है। तो देखो यहां पे 12 आवर्स एंड 24 आवर्स का मैं डिफरेंस बता रहा हूं क्या है। अगर 12 o'clock मिडनाइट है, रात के, AM बता रहा हूं मैं, 12 AM, तो उसको मैं 24 आवर्स में 00 आवर्स बोल के लिखूंगा, वहां से मेरा आवर्स स्टार्ट होते हैं। नेक्स्ट, अगर मान लो 1 इन द मिडनाइट हो रहा है, 1 AM हो रहा है, तो मैं उसको 1 o'clock ही लिखूंगा, 100। नाउ देखो 1 PM हो रहा है, दोपहर के 1 बज रहा है, लंच का टाइम है, ठीक है। तो मैं उसको 1 PM को कैसे लिखूंगा, 12 आवर्स तो हो गया ना ऑलरेडी, 11:59 AM, देन 12 आता है ना। तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, जब 12:59 PM हो जाएगा, उसके बाद आएगा 13 PM, ओके, 13 आता है, PM लिखने की जरूरत ही नहीं है, सो आई वुड से 13:00 आवर्स। समझ में आया। तो मैंने क्या किया, एक बजे के लिए आई डिड व्हाट, 1 + 12 दैट इज 13 आवर्स। नेक्स्ट कम्स 10 PM, तो 10 PM इज रात का 10 बजे, है ना, जो यहां पे आपने अपना रेलवे टिकट बुक किया था। तो रात के 10 बजे के लिए मैं क्या करूंगा, 10 + 12 एंड दैट इज 22। आई वुड से इट इज 22 आवर्स, ठीक है। समझ में आया आप सबको, क्या करना है, +12 टू द करंट टाइम करना है, बस, दैट्स ऑल, नथिंग एल्स इन हियर। लेट्स ट्राई दिस क्वेश्चन, वेरी वेरी सिंपल, आप लोग ऐसे कर लोगे इसको। और डू वी हैव टू डू, 10:20 AM, सुबह का 10:20 पे आने बोला हूं मैं। दिस इज वेरी सिंपल, यू वुड से 10:20 आवर्स, वेरी वेरी सिंपल। 6:45 PM, इवनिंग वाली क्लास की टाइम की बात कर रहा हूं मैं। तो क्या हो गया ये, तो 12 + 6:45, 12 + 6 is 18, so it is 18:45 hours। I hope this is clear for you। 8:12 PM क्लास खत्म होने की टाइम बता रहा हूं, that is what,
12 plus 8, 8 and 12. That is 12 plus 8 is 20, 12 hours. एंड देन कम्स 11 o'clock इन द नाइट, रात का 11 बजे, बेड टाइम का बात कर रहा हूं मैं, एंड दैट इज 11 पीएम। 11 पीएम को अगर 24 आवर्स में लिखना है, वेरी सिंपल, दैट इज 12 प्लस 11, 23 आवर्स। क्या है ये? 23 आवर्स। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू, है ना? सो नाउ स्टूडेंट्स, नाउ एक चीज हमें समझ में आ गया, क्या कि अगर 12 आवर का सिस्टम में है, उसको 24 आवर में कन्वर्ट करना है, तो आसान है कि +12 करना है। तो अगर 24 आवर का सिस्टम में है, आई वॉन्ट टू कन्वर्ट इट इनटू 12 आवर, तो क्या करूंगा मैं? सोचो सोचो, अपने दिमाग में थोड़ा सा मैरिनेट करो इस थॉट को। मीनवाइल मैं भी बता दूंगा, सोचते रहना। देखो 2 आवर्स है ना, 0 to 00, 2 घंटे, मतलब क्या है? मतलब AM है। दैट इज, दिस इज व्हाट, 2 AM। 12:55 आवर्स, 12:55 होता है दोपहर वाला। ओके, सो दिस इज व्हाट, 12:55 PM। 21 आवर्स, वेरी सिंपल, 21 minus 12 कर दो, you will get the answer. So 21 hours is basically 9 AM. Sorry, 9 PM. Okay, क्यों? 21 आता है, 21 मतलब रात वाला। ओके, देन कम्स 0050 hours, मतलब क्या है? ये तो मिडनाइट है, दैट इज 12:50 AM। वेरी सिंपल सा फंडा है, अगर 0 to 12 है, दैट इज व्हाट, 0 to 11:59 है, वो AM में आएगा। 12 to ये रहेगा, तो वो PM में रहेगा। समझ में आ रहा है सबको? हाँ, 12 के बाद वाला सब PM में रहेगा, -12 कर देने का बस। एंड अगर 0 to 11:59 है, तो उसी को AM डाल के लिख देंगे बस। मतलब यहां का एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको, मान लो ये क्या लिख रहे हैं, 24 आवर्स के अंदर हम 1022, मतलब क्या हुआ? 1022 आवर्स इज बेसिकली 10:22 AM। दैट्स इट। समझ में आ रहा है ना? सिंपल सी ट्रिक है, वी जस्ट हैव टू विजुअलाइज, दैट्स इट। नाउ लेट्स मूव अहेड, राइट नाउ लेट्स मूव अहेड। मैंने आपको बताया था एक दिन में होते हैं 24 घंटे, एक घंटे में होता है 60 मिनट्स, एक मिनट में होता है 60 सेकेंड्स। सुपर इजी है, वेरी सिंपल। व्हाट डू यू हैव टू डू? यू नो दिस, एक दिन में 24 आवर्स होते हैं, तो एक हफ्ते में होंगे 7 दिन, वो उसमें बाद में आएंगे वहां पे जरूर। ये तो समझ में आता है आपको, है ना? मान लो नाउ यू आर हैविंग व्हाट, यू आर हैविंग, गिव मी अ सेकेंड, ओके, ये 6 hours 13 minutes को आपको मिनट्स में कन्वर्ट करना है। वेरी सिंपल, जब 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 मैं आर से मिनट्स में जाऊंगा, तो मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब आई नो दैट 1 hour इज इक्वल टू 60 मिनट्स, है ना? ये आपको पता ही है ऑलरेडी। देन 6 hours विल बी व्हाट, 6 hours will be what? हाँ, 6 into 60 minutes, है ना? तो 6 6 are 36 and a 0 again, है ना? तो 360 minutes हुआ। तो इस 360 minutes को 13 minutes add करो, you got the answer. That is 360 plus 13 will give you what? 373 minutes. Very simple. So 6 hours 13 minutes converted into minutes is 373 minutes. I hope this is clear for everyone. आसान है, ऐसे क्वेश्चन सबके स्कूल के एग्जाम में तो जरूर आएंगे। इजीली 2 मार्क। इस 2 मार्क के अंदर अगर मैं टीचर होऊंगा एंड आई एम करेक्टिंग योर पेपर एंड किसी बच्चे ने इस लाइन को लिखा नहीं है, देन आई विल गिव ओनली 1 मार्क। डोंट कॉल कि सलमान सर इज नॉट स्वीट, दैट्स नॉट द केस।
क्योंकि आप मैं चाहता हूं कि आप पूरा थॉट प्रोसेस दिखाओ मुझे आंसर पेपर के अंदर। वही चीज आपके स्कूल के टीचर भी देखते हैं, मैं तो आपका भला ही चाह रहा हूं। हाँ, सो फॉलो दिस। जो आता है, जो आपको लगता है कि ये बेसिक है, सबको पता है, हाँ भाई पता है, पेपर में डाल दो, कितना ही टाइम लगेगा, 20 सेकेंड लगेगा इसको लिखने में। ठीक है, क्लियर है? चलो ग्रेट, लेट्स मूव अहेड राइट नाउ। अगर मान लो मेरे पास मिनट्स हैं, आवर्स में कन्वर्ट करना है, क्या करेंगे? वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। क्या करना है? मिनट से आवर्स जाने के लिए मुझे करना पड़ेगा डिवीजन। तो कैसे डिवीजन करूंगा? वेरी सिंपल। आई नो वॉट 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स, या फिर क्योंकि मैं यहां पे मिनट से आवर्स में कन्वर्ट कर रहा हूं, आई कैन राइट इट एज 60 मिनट्स इज इक्वल टू 1 आवर। मतलब मुझे ये जो 750 है, उस 750 को मैं डिवाइड करूंगा बाय 60, सो दैट आई विल नो व्हाट इज द आर, है ना? वेरी सिंपल। 60 आर 60, तो माइनस कर लो, 7 माइनस 6 इज 1, 5 माइनस 0 इज 5, एंड ये एक जीरो को भी लगा लेते हैं, है ना? 6 का टेबल आता है ना, 6 2 जार 12, तो यहां पे 2 कर दिया, तो ये 120 हो गया, मतलब मेरे पास बचा है 30। मतलब व्हाट आई कैन से 750 मिनट्स क्या होता है? 12 आवर्स। देखो, कोशेंट को मैंने आवर्स में लिख रहा हूं, रिमाइंडर को मैं मिनट्स में लिख रहा हूं, 30 मिनट्स। अंडरस्टैंडिंग एवरीबडी? क्या हुआ ये? 750 मिनट्स इन मिनट्स, like in hours is what? Very simple. It is 12 hours 30 minutes. देखो, क्वोशंट, फिर मैंने रिमाइंडर को मिनट्स में लिखा। सिंपल। आगे बढ़ते हैं अभी। वेरी वेरी इजी। नाउ ये देखो, 5 days 20 आवर्स को आवर्स में कन्वर्ट करना है। मैंने क्या बताया था? एक दिन में 24 आवर्स होते हैं, मतलब 5 डेज को मैं 24 आवर्स से मल्टीप्लाई करूंगा एंड देन 20 आवर्स को ऐड कर लूंगा, जस्ट लाइक व्हाट वी डिड फॉर मिनट्स। वेरी सिंपल। तो पूरा दिखाना है आपके स्कूल के टीचर्स को लिख के। कैसे? वी नो दैट 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर्स, एंड इसके बाद क्या करेंगे? हम ऐसे ही लिखते हैं ना आप लोग भी। So we have to right now multiply what? 24 into 5. Very simple. 5 वाला ट्रिक तो आपको मैं ऑलरेडी दे चुका हूं. That is what? Double the number and then what? Put a zero and then reduce by half. यही सिखाया था मैंने आपको, है ना? That means it is what? 5 4s are 20. मैं आपको जिसको ट्रिक नहीं है तो उसके लिए मैं लिख रहा हूं. 5 2s are 10. 10 plus 2 is 12. 120। अगर आपको ट्रिक आता है, दिस इज अ सेपरेट सेक्शन ट्रिक वाला। ठीक है, दिस इज ट्रिक नंबर 1। बता दो मुझे कमेंट बॉक्स में अगर ट्रिक पसंद आया है, तो नेक्स्ट वीडियो में भी डाल दूंगा ट्रिक। ओके, 24 किसी भी 2 डिजिट का नंबर को अगर 5 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या करेंगे हम? वेरी वेरी सिंपल थिंग वी विल डू, कि जो भी नंबर को मैं 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, उस नंबर के बगल में 0 डाल दूंगा, उसको मैं आधा कर दूंगा, तो मुझे आंसर मिलेगा। हाफ ऑफ 0 इज 0, half of 4 is 2, half of 2 is 1, 120। मतलब 5 days is basically 120 hours, है ना? तो इस 120 hours को मैं 20 hours एक्स्ट्रा ऐड करूंगा फ्रॉम दिस क्वेश्चन, तो मुझे क्या मिला? 140 hours। आई होप दिस इज इजी फॉर ऑल ऑफ यू। ट्रिक यूज करना भूलना मत, इजी है, आसान है। लेट्स मूव अहेड राइट नाउ। उल्टा आना है मुझे अब। देखो, एग्जाम सीरीज है, लास्ट मिनट रिवीजन है, तो सब कुछ जल्दी जल्दी एक एक एग्जाम्पल के साथ मैं बताता जाऊंगा। आप लोग पॉज करते करते प्रैक्टिस करते आगे बढ़ना, ठीक है? सो 130 आवर्स, 2 days एंड आवर्स। देखो, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, वी नो दैट 24 आवर्स दिखाना पड़ता है। मैं बार बार इसी को रिटरेट कर रहा हूं आपके लिए। वी नो दैट 24 आवर्स इज 1 डे, तो मतलब 130 आवर्स है मेरे पास, एंड उसको मुझे नंबर ऑफ डेज देखना है। आई विल डिवाइड बाय 24।
तो इससे क्या मिलेगा आपको, यू विल फाइंड आउट हाउ मेनी डेज एंड आवर्स इट इज। तो ये लोग आप ही कर लोगे डिवीजन, वेरी 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 सिंपल। सो द आंसर इज व्हाट, इट इज 5 days 10 hours. Quotient will be days, remainder will be hours. Is it clear? चलो आगे बढ़ते हैं ना, लेट्स मूव अहेड, लेट्स मूव अहेड। टाइम को इलैप्स टाइम देखना है। इलैप्स टाइम क्या होता है, आप गए स्कूल सुबह 8 बजे, 8 AM you went to the school, you came back from school at 11 AM, how many hours did you spend in school? ड्यूरेशन देखना है, उसी को इलैप्स्ड टाइम बोलूंगा मैं। उसके लिए क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करेंगे, वेरी सिंपल। नाउ आई विल गिव यू वन मोर क्वेश्चन, घर से यहीं पे है ना क्वेश्चन, इसी को ले लेते हैं, ठीक है। तो एड 18 hours 45 minutes to 2 hours 36 minutes, वेरी सिंपल। आप जा रहे हैं दिल्ली से बैंगलोर, दिल्ली से बैंगलोर वाया ट्रेन लगता है 18 hours 45 minutes, बैंगलोर टू मैसूर जाने के लिए आपको लगेगा 2 hours 36 minutes। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द टोटल ड्यूरेशन दैट यू ट्रैवल्ड फ्रॉम दिल्ली टू मैसूर। तो इसके लिए क्या करेंगे आप, एडिशन करेंगे। एडिशन करना इजी है, मिनट्स को मिनट्स के साथ, आवर्स को आवर्स के साथ, ठीक है। दूध को करेंगे, दूध में क्या करेंगे हम, बिस्किट को डुबा के खाएंगे, है ना। नॉट द अदर वे अराउंड, राइट। अदर वे अराउंड क्या होता है, समझदार को इशारा काफी है, आगे बढ़ रहा हूं मैं। तो मिनट्स को मिनट्स के साथ ऐड करूंगा। तो 6 + 5 is 11, 1 कैरी, 4 + 3 is 7, 7 plus the carry 1 is 8, 81 मिनट्स हो गया है, डोंट पैनिक, लेट इट बी। आवर्स को ऐड करते हैं, दिस इज 20 hours and this is 81 minutes. What do we know? We know that 1 hour is equal to 60 minutes. मतलब 81 minutes है मेरे पास। If I have 81 minutes, I should find out how many hours that is. वेरी सिंपल, एक तरीका ये है कि आप 60 मिनट्स को यहां से सब्ट्रैक्ट कर दो, देन यू विल गेट व्हाट, 21 मिनट्स। मतलब यहां से जो आप 1 आवर को निकाला उसको इधर भेज दो, इधर भेज दिया तो ये क्या हुआ, ये हुआ 21 आवर्स। क्योंकि ये 21 आवर्स हो गया तो ये क्या हुआ, 21 मिनट्स। मतलब 21 आवर्स 21 मिनट कहां पे करेंगे, वेरी सिंपल, यू वेंट टू द स्कूल। आपने स्कूल में 9 hours 25 minutes थे, उस 9 hours 25 minutes के अंदर यू स्पेंड 7 hours 46 minutes ओनली स्टडिंग। मतलब मेरे सवाल ये है कि अगर आप 7 घंटे 46 मिनट्स पढ़ाई कर रहे थे, देन हाउ मच टाइम यू गॉट फॉर लीजर। लीजर मतलब फ्री टाइम। तो कैसे देखेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, किसको, द hours that you spent in school from the hours that you studied। तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर मिलेगा। देखो यहां पे मिनट्स को मिनट्स के साथ, आवर्स को आवर्स के साथ, सेम रूल एज एडिशन। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, 25 - 46 पॉसिबल नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, यहां से बोरो करूंगा। क्योंकि मैं आर से बोरो कर रहा हूं तो यहां पे जब जाएगा वो मिनट्स बनेगा, 1 hour 60 minutes। मतलब ये क्या हुआ, ये हुआ मेरा 60 + 25 and that will be what, 85 minutes। फर्स्ट थिंग बोरो किया मैंने यहां से, सो दिस बिकेम 8 hours, सिंपल। बाकी का सेम टू सेम है, सेम सब्ट्रैक्शन रूल्स। 5 - 6 नॉट पॉसिबल, तो 1 बोरो कर लो, दिस बिकेम 15, 15 - 6 इज पॉसिबल। 15 - 6 कितना हुआ, 5 - 5 10, तो 10 - 1 इज 9, तो यहां पे 9 एंड ये 7 भी हुआ, 7 - 4 is 3, so this is 39 minutes। मिनट्स हो गया शॉर्ट। आवर्स में आते हैं, 8 - 7 1 hour, वेरी सिंपल। मतलब कितना घंटे आप लोगों को फ्री मिला, 1 hour 39 minutes and that is what, 1 hour 39 minutes is your लंच ब्रेक। लंच ब्रेक ही तो खाली मिला, और कुछ तो खाली ही नहीं मिला, है ना। तो एक इंपॉर्टेंट नोट क्या है, बोरो करते समय आर से मिनट्स को 1 hour टर्न्स इनटू 60 मिनट्स, उसी को मैं यहां पे एडजस्ट करूंगा। समझ में आ रहा है, इसको भूलना मत, ये इंपॉर्टेंट है। यहीं पे बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, आपको गलती नहीं करना है। ओके, नाउ स्टूडेंट्स लेट्स टेक अ वाटर ब्रेक, कम ऑन, water break is necessary, okay।
Now, if you all are feeling refreshed, लेट्स कंटिन्यू राइट नाउ। अभी टाइम के बारे में तो बात कर लिया, कितना जल्दी पता है हमने स्टार्ट किया था अप्रैल के अंदर, अप्रैल से अभी हम आ गए हैं एग्जाम सीजन एंड दैट इज अवर February मंथ। तो how exactly these days passed, how exactly the days are moving, how exactly we get to know the different season, different festival, different days. Like for example, आज है मेरा favorite day, that is Saturday. तो tomorrow Sunday, fun day. So how exactly these things are happening, that उसके लिए हमें helpful होगा क्या? कैलेंडर। तो कैलेंडर का कुछ बेसिक चीजें हैं, मैं आपको समझा देता हूं। फर्स्ट थिंग, 1 ईयर। ओके, फर्स्ट 1 कैलेंडर ईयर में 365 डेज होता है, लेकिन 4 साल में एक बार लीप ईयर होता है। वहां पे मेरे पास होगा 366 डेज, ओनली वंस इन 4 years। ठीक है, नाउ द फर्स्ट थिंग इज, यहां पे जो 365 डेज हैं उसमें 365.6 डेज ऐड हो जाता है। तो बाय दैट लॉजिक आपको एक डे एक्स्ट्रा आ रहा है इन February मंथ, दैट इज 29। ओके, तो चलो, इस साल नहीं है दैट इज इन 2026। नाउ 1 लीप ईयर भी हो गया। 1 वीक हमें पता है 7 दिन होते हैं, ऑल 7 डेज वी ऑलरेडी नो। नाउ 1 ईयर में 52 वीक्स होते हैं। हाउ मेनी वीक्स? 52 वीक्स, मतलब 52 संडेज हो सकते हैं, वी आर नॉट श्योर। ओके, 1 डिकेड का मतलब होता है 10 years, 1 सेंचुरी होता है 100 years, एंड द लास्ट बट नॉट द लिस्ट, 1 मिलेनियम। 1 मिलेनियम का मतलब होता है 1000 years। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूं। ओके, सो I was born 20 years earlier, मतलब I was born 2 decades earlier, ये भी बोल सकता हूं। कभी कभी आपके फ्रेंड्स के सामने आपको थोड़ा सा शो ऑफ करना है, तो ऐसे शब्द आप यूज कर सकते हो, बहुत मजा आ जाएगा उनको भी, वो भी सोचेंगे। यू कैन टेल कि माई नाना वॉज बॉर्न 100 years earlier बोलने में भी माई नाना वॉज बॉर्न 1 century ago, बहुत फर्क है ना? आप डिसाइड कर लो आपको क्या यूज करना है, मैं नहीं बोलूंगा उसमें। आगे बढ़ते हैं, हियर वी गो। वेरी सिंपल, कन्वर्जन करना है, कैसे करेंगे हमें आता है, जो बेसिक्स पता है उसी को यूज करके या फिर काटना है या फिर बढ़ाना है ना? दैट इज मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन। लेट्स सी हियर, दो अलग अलग क्वेश्चन हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्ट इनटू डेज। 5 वीक्स एंड 7 डेज को डेज में कन्वर्ट करना है। वी नो दैट, अगेन देखो यहां पे व्हाट आर वी डूइंग, हमें दिखाना पड़ता है कि वी नो, राइट? सो देखो, 1 वीक इज इक्वल टू 7 डेज। ओके, 1 वीक इज इक्वल टू 7 डेज, मतलब 5 वीक्स विल बी व्हाट, 5 into 7, 5 7s are 35 days। ओके, सो नाउ यहां पे भी तो कुछ चिल्लर है, दैट इज 7 डेज, सो इसको भी ऐड कर लो। सो व्हाट विल यू गेट? इट इज 42 डेज। वेरी सिंपल, मल्टीप्लाई किया मैंने यहां पे। इफ आई कम टू हियर, यहां पे क्या हो रहा है, वीक्स एंड डेज में कन्वर्ट करना है, क्या? 29 डेज। अगेन मैं क्या बोलूंगा, आई नो दैट 1 वीक इज इक्वल टू 7 डेज, यहीं से स्टार्ट करूंगा मैं। नाउ 29 डेज है, क्यों? इन ऑर्डर टू फाइंड आउट हाउ मेनी वीक्स, मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे करना पड़ेगा डिवीजन। सो 29 इन डिवाइडेड बाय 7, 7 का टेबल आता है, 7 4s are 28, मतलब मेरे पास बचा क्या? 1। सो ये हो गया डे, ये हो गया वीक। सो 29 डेज इज बेसिकली व्हाट? 4 वीक्स 1 डे, 4 वीक्स 1 डे। आई होप दिस इज क्लियर। इसमें मैंने मल्टीप्लाई किया, इसमें मैंने डिवीजन किया, राइट? सो नाउ लेट्स मूव अहेड राइट नाउ। अभी सोचो, सोचो, टाइम एंड कैलेंडर को अगर मैं कंबाइन कर दिया तो क्या होगा? वही है यहां पे, हाउ मेनी आवर्स आर देयर इन अ वीक, एक वीक में कितने आवर्स होते हैं? वेरी सिंपल, वी नो दैट 1 वीक इज व्हाट? 7 डेज। इसमें दो चीजें आएंगे अभी, 7 डेज,
1 डे इज इक्वल टू 24 आवर्स। क्यों लिखा मैंने इसको? क्योंकि मुझे आवर्स में कन्वर्ट करना है। तो मैं क्या करूंगा, इनको मल्टीप्लाई करूंगा, मतलब 24 इंटू 24 आवर्स होते हैं एक घंटे एक दिन में, एंड एक हफ्ते में होंगे 7 दिन। तो इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे पता चल जाएगा एक हफ्ते में कितने आवर्स होते हैं। एंड दैट इज वेरी सिंपल, यू नो दिस हियर, 168 आवर्स। मल्टीप्लीकेशन में ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करूंगा, आपको पता है मल्टीप्लीकेशन। You guys are my students. Okay. Now, moving ahead, everybody. Look at this. Look at this. ये क्वेश्चन आपके लिए है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना व्हाट इज द आंसर। क्यूरियस जूनियर का लेकर एक्सप्रेस जा रहा है, ठीक है। एंड 2 स्टेशन कवर करता है 2 hours 25 minutes में, बट इट विल टेक 3 times more the time travel by car between these 2 stations। अगर मैं कार से जाऊंगा तो 3 गुना ज्यादा टाइम लेगा, इतना 3 गुना ऑफ दिस टाइम इट विल टेक। तो मेरा सवाल ये है, हाउ लॉन्ग डज द कार जर्नी टेक? मैं आपको यहां पे बता देता हूं करना क्या है, वेरी सिंपल। 2 hours 25 minutes को आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, so that you will know how much time it will take for me to travel from these 2 stations। कौन सा स्टेशन है ये स्टेशन है पंजाब से लेके नोएडा तक का। तो कितना टाइम लेगा कार में, वो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आई विल मीट यू ऑल अगेन विथ अनदर वीडियो फॉर योर लास्ट मिनट रिविजन ऑफ ऑल योर फाइनल एग्जामिनेशन। दोबारा मिलते हैं, अंटिल देन साइनिंग ऑफ, बाय बाय।